स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अपनी साइट पर थोड़ा अभी बिजी हैं अपडेट कराने के चक्कर में। तो यहाँ पर अभी काउंसलिंग को होल्ड ऑन किया गया है। तो कब तक चांसेस हैं कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो और साइट आपकी कब तक चल सकती है, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अलॉटमेंट लेटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अलॉटमेंट लेटर क्या फिर से छात्रों को दोबारा से अलॉट किया जाएगा या फिर काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो दोबारा से रिपीट किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है आपकी थोड़े दिन के लिए होल्ड की गई है। अब ये कहना मुश्किल है कि कितने दिन के लिए, ठीक है। तो ये अभी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर कि अभी स्टार्ट हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है और काफ़ी दिन हो भी चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये एरर आपको शो कर रहा है, कभी लॉगिन नहीं हो रहा था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप सभी ने फेस की है। तो देखिए यहाँ पर अब अलॉटमेंट लेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आपका क्या फिर से आपको दिया जाएगा या फिर से काउंसलिंग चलाई जाएगी। तो देखिए काउंसलिंग चलाना फिर से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की ही डेट दोबारा से दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा घबराएं नहीं, क्योंकि देखिए जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई उसमें आपने फ़ीस सबमिट की अपनी 5K, उसके बाद आपने 1000 रुपये और प्लस आपके 500 रुपये आपने सबमिट किया था अपना यहाँ पर सिक्योरिटी प्लस रजिस्ट्रेशन, उसके बाद काउंसलिंग, ठीक है। तो सभी लोगों ने इस तरीके से फ़ीस का सबमिशन किया। देन उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड राउंड में जब पार्टिसिपेशन किया, कुछ बच्चे अपग्रेड करा रहे थे तो अपग्रेड वालों के लिए ऑप्शन नहीं पहले शो हो रहा था। उसके बाद ऑप्शन नहीं शो हुआ तो उन्होंने सीधे सीधे क्या कराया था, सेकेंड राउंड ही जिसमें करवाया था और 5K सिक्योरिटी फिर से ली थी। तो इस चीज़ के चक्कर में थोड़ा सा फैकल्टी को इस चीज़ का यहाँ पर सहारा लेना पड़ रहा है कि अभी कोई टेक्निकल इशू है और आगे चल करके इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोबारा से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ओनली आपको एडमिशन की डेट ही अनाउंस की जाएगी, ठीक है। 90% चांस है कि आपका वही अलॉटमेंट लेटर रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ क्यों है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, आपने फ़ीस भी सबमिट कर दी अपने 500 रुपये प्लस 5K, और यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन आपने फर्स्ट टाइम कराया है तो आपने 1000 रुपये भी दिए होंगे। तो दोबारा से काउंसलिंग तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप सभी को मालूम है, अगर पॉसिबल होगी तो इनको रिफंड करना पड़ेगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया होगा। अगर ये कराते भी हैं काउंसलिंग तो आपका जो पेमेंट है वो पहले रिफंड करेंगे, उसके बाद ही काउंसलिंग को करवाएंगे। तो चांसेस तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 90% इसी चीज़ के बनते हैं कि काउंसलिंग दोबारा नहीं होगी, ठीक है। जो अलॉटमेंट लेटर आ चुका है वही अलॉटमेंट लेटर रहेगा। तो अभी इतना ही मान के चलें कि आपके पास में अलॉटमेंट लेटर जो आया था, ठीक है, भले ही आपने डाउनलोड किया हो या ना किया हो, उससे कोई मैटर नहीं है, कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब साइट खुलेगी तो आप दोबारा से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। कहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसके लिए आपको अलग से पर्टिकुलर डेट दी जाएगी और एडमिशन के लिए भी अलग से डेट दी जाएगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर मान लीजिए अगर काउंसलिंग होती भी है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो एक और अच्छा मौका है आपके पास में कि आप अच्छा सा कॉलेज अपना फिलअप कर सकें। और हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग ही आप कॉलेज भरेंगे ना तो आपको फिर से अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अगर नहीं भी होता है तो आपके पास में मॉपअप में भी चांसेस हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो वहाँ भी मिल जाएगा। हालांकि इस बार थोड़ा स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ा है। लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट दुखी थे कि डेट पे डेट यहाँ पर एक्सटेंड हो रही थी, और यहाँ पर अब क्या है, अब साइट पर ही प्रॉब्लम है। तो साइट पर प्रॉब्लम है तो इसके लिए अब कोई भी प्रॉब्लम आगे चल करके ना हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अब स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पक चुके हैं इस चीज़ से कि अब इशू है, डेट एक्सटेंड हो रही है या फिर आगे चल करके अलॉटमेंट लेटर फिर से मिल रहा है, काउंसलिंग हो रही है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी शोभा नहीं देती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। तो यही गुजारिश है फैकल्टी से कि जिनका अलॉटमेंट है उनका अलॉटमेंट ही रहने दें, काउंसलिंग फिर से ना कराएं। अगर रिफ़ंड करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है छात्रों के लिए, क्योंकि काउंसलिंग अगर कराएंगे तो शायद उनको दोबारा से अलॉट ना किया जाए, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल तो नहीं है, ओनली 10% चांसेस बनते हैं कि काउंसलिंग ही दोबारा हो या अलॉटमेंट दोबारा से आए, ठीक है। अगर अलॉटमेंट दोबारा से आता है तो इस चीज़ के लिए फिर आपको रेडी रहना चाहिए, आप माइंड सेटअप कर लीजिए, ठीक है। तो अभी इस चीज़ के लिए आप परेशान मत हो, बस आपको ये सोचना है कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर काउंसलिंग दोबारा होती तो काउंसलिंग करवा लीजिए, एक और चांस मिल जाएगा। और अलॉटमेंट लेटर अगर आपको दोबारा से आता है और जिसको मिला था उसको नहीं मिलता तो वो फिर क्या करें, मॉपअप में ही कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो कोई और सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो अभी सिर्फ इतना ही समझें कि आपको दोबारा से अलॉट नहीं किया जाएगा, उसी अलॉटमेंट पर ही आपका एडमिशन चलेगा, ठीक है। तो अभी इतना ही मान के चलें, और अदर स्ट्रेस आप बिल्कुल भी ना लें और परेशान होना बिल्कुल घबराएं ना। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और वीडियो शेयर भी अपने फ्रेंड्स को कर देना, सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो।
और चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।